अभी हम मौजूद हैं पोड़ैया हाट के उस ठाकुर नहान गांव में जहां कल 2 बूथों में वोट बहिष्कार की गई है। वोट बहिष्कार की गई, इसकी खबर सबने देखी। वोट बहिष्कार क्यों की गई, इसकी खबर सबने सुनी, पढ़ी, लेकिन हम आपको उन लोगों से सुनाने आए हैं कि वोट बहिष्कार की असली वजह क्या थी। कहते हैं ना कि जब ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों को तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती तो उन्हें उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए थोड़ा आवाज़ ऊंचा करना पड़ता है, थोड़ा कुछ ऐसा धमाका करना पड़ता है ताकि अफसर आपकी उन बातों तक पहुंच पाए, वरना आपके आवेदन, आपका दरख्वास्त जो है उनके टेबलों पर पड़ा पड़ा घुन खा जाता है, सड़ जाता है। उस अफसर उस तक ध्यान भी नहीं देते। अभी यहाँ जो भीड़ आ, यहाँ जो ये लोग खड़े हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अफसरशाही से तंग आकर, नेताओं के नेतागिरी से तंग आकर अंतिम यही फैसला किया कि वोट को बहिष्कार हम कर दें। वोट को बहिष्कार करने की नौबत क्यों आई, इन्होंने वोट बहिष्कार क्यों किया, इन्हीं लोगों से पूछेंगे और इन्हीं लोगों से जानेंगे कि वोट बहिष्कार की असली वजह क्या थी। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हम सबसे पहले एक युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? प्रहलाद सिंह सर। क्या वजह हुआ प्रहलाद कि आप लोगों ने वोट बहिष्कार किया? सर हम लोग 6 महीना से राशन के लिए लड़ रहे हैं। 6 महीना से हम लोग को राशन मिल ही नहीं रहा था, तो हम लोग सोचे कि राशन नहीं मिला तो इसका कुछ उपाय किया जाए। तो हम लोग डीसी ऑफिस पहुँचे, वहाँ समानालय पहुँचे, तो वहाँ हम लोग एप्लीकेशन भी डालें तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग सबों ने विचार किए कि आखिर क्या किया जाए। तो हम लोग सबों ने विचार किए 4 तारीख को फिर हम लोग एक नोटिस लिखे, जो कि इलेक्शन आने वाले थे। तो हम लोग सोचे कि इलेक्शन में कुछ क्या किया जाए। तो हम लोग सब ने मिल करके फिर एक नोटिस लिख करके हम लोग 4 तारीख को हम लोग डीसी को दिए, वोट बहिष्कार करेंगे, इसकी सूचना आपने पहले दे दिए। उसके बाद वो भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग जब वोट बहिष्कार किए, उसके बाद भी कल वोटिंग का जो समय थे, उसके बाद वो लोग भी आए थे। उसके बाद भी हम लोग के साथ जो चावल वितरण करते हैं जो एमओ साहब, उन्होंने भी कुछ हम लोग के साथ अलग बात से व्यवहार किए और हम लोग इसीलिए वोट का व्यवहार किए। तस्वीर ये है कि दफ्तरों में घूमते घूमते लोग जब थक गए, जब दरखास्त देते देते लोग थक गए, तब यहाँ पर अफसरों को कैसे बुलाया जाए और कैसे कल अफसर यहाँ दौड़कर इस गांव में, इस सुदूर इलाके में जहाँ सड़क तक नहीं है, वहाँ पर भी बड़ी 4 पहिया वाली लग्जरी गाड़ियाँ जो है वाहन यहाँ तक पहुँची हैं। और ये तस्वीर इसी गाँव की है, यहाँ के वही लोग हैं और यही वो चेहरे हैं जिन्होंने वोट बहिष्कार किया है। अभी भी महिलाओं के हाथों में राशन का कार्ड है, आप उधर दिखाएंगे गौरव, देखिए कि यहाँ सभी वो राशन कार्ड लेकर के खड़े हैं। इसी तरह कतार में लोग महीनों से खड़े थे, आवेदन दे रहे थे। यहाँ पर ऑटो बुक करके इतने सुदूर इलाके से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर यहाँ से ये समरनालय पहुँचे थे। डीसी साहब से दरखास्त लगाई थी कि डीसी साहब हमारे पास ऐसा समस्या है, हमारा जो डीलर है हमें वो 6 महीने से उसने अनाज नहीं दी है, इतनी बड़ी धांधली हो रही है। लेकिन आवेदन इनका ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया। शायद आवेदन जो है उपायुक्त के किसी टेबल के किसी कोने पर अभी भी पड़ा होगा, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं गई। तब गरीबों ने, यहाँ के लोगों ने लाचार होकर ये फैसला लिया है। क्या भैया, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला वही सबसे चीज़ कि जब तक हम लोग का मांग पूरा ही नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। यही आपका बस हम लोग का मांग यही। और उसके बाद कल जब एमओ साहब आया, एमओ साहब जब जोर डाल रहा था वो उल्टा सीधा कुछ बोल रहे थे। हम लोगों ने जब एमओ साहब कुछ फ़ोन पे बात कर रहे थे, हम लोग को वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये नहीं लगा कि जब एमओ साहब आया वो बैठा यहाँ पे, उसके बाद वो फ़ोन पे बात कर रहे थे कि वो यहाँ का जो जितने भी जनता हैं, जितने भी यहाँ का मतलब कि वोट देने वाले हैं, कार्डधारी हैं, वो चाहता है कि जो डीलर बहिष्कार हुआ है वही डीलर को ये लोग मांग रहा है। लेकिन हम लोग को ये मांग नहीं है कि जो डीलर बहिष्कार हुआ वो डीलर चाहिए। लेकिन वो एमओ साहब यहाँ पे फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, लेकिन हमने फिर एमओ साहब को बोला कि ये शब्द आप क्यों निकाले। हमने तो सिर्फ ये लिखा है कि हमको वो डीलर छोड़ के किसी दूसरे डीलर के पास आप भेज दीजिए, हम लोग राशन उठाने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि उनका व्यवहार हम लोग को अच्छा नहीं लगता। आज कहते हैं कि हम जेंट्स हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनका एक बेटा है, ठीक है, जो उसका नाम सोनू है। हम कहते हैं कि हम जाएंगे, वो मेरे साथ तमाचा उमाचा करते, कल मेरी वाइफ जाएगी, उसके साथ क्या करेगी, कोई देखा है क्या? कि पहले भी इससे सूचना मिली है? सूचना मिल चुका है, मारपीट सारा। हम एक तो ये आप यहाँ पे अगर ये कर रहे हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम सारा जितने कार्डधारी था ना ये उनके पास सबको बुला के अभी हम जमा करके हम बुलवाते और कार्ड भी दिखाते कि वो कितने दिन से नहीं उठाई है वो राशन। अच्छा, कल यहाँ एसडीओ साहब आए? हाँ आए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही सब हुआ। यहाँ पे जो भी उनको सारा चीज़ दिया गया वो भी बोल रहा था कि नहीं सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन मेरी बात को मानिए, हम ये लिखित देते हैं कि नहीं आप लोगों को राशन मिले। लिखित दीजिए, लिखित दे रहे थे वो लिखित दे रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं वोट चालू कर दीजिए। हाँ
बोल रहा था, लेकिन हम लोग को संतुष्टि नहीं है। हम लोग का कहना यही है कि जब हम लोग का पुराना जो डीलर था वो जो भी दे रहा था हम लोग को ठीक था, लेकिन वो कम दे बेसी दे वो हमको मतलब नहीं था, लेकिन व्यवहार उसका ठीक ठाक था, ठीक है ना, बहुत अच्छा था। लेचर भाषा है। ये लास्ट में चौक चौराहे पे उसका बेटा क्या बोल मुंह से गलत भाषा निकला मालूम है, सोतार भूया क्या कर लेगा, मेरा मर्जी से देंगे राशन, इतना गलत लैंग्वेज निकाला वो सोनू उसका। हाँ ऐसे बात करता है वो डायरेक्ट बोल रहा था मेरे पीछे प्रदीप यादव है, इतना धमकी के साथ। तो इससे पहले विधायक आपके प्रदेश था, आप लोग उनके पास हाँ प्रदीप यादव के पास 4 दिन गए हम लोग। क्या हुआ? वो बोला कि सब चीज़ हो जाएगा, आप लोग को तुरंत दिला देंगे, आश्वासन देते रहा, इससे 4 महीना गुजर गया। लास्ट में हम लोगों ने लास्ट ऑप्शन यही चुने कि हम लोग जब इतना दिन से हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए, कोई उपाय है नहीं, लास्ट में हम लोग सोचे जब हम लोग के सामने जो भी चीज़ हम लोग का ये पंचायत और गांव का मैटर है और हम लोग का समाज का मैटर है, इसमें अगर हमारे समाज समझ जाते हैं तो इसमें हम लोग का हो सकता है। अगर समाज नहीं सकेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत आदमी है दौड़ते दौड़ते। हमारे साथ महिलाएं हैं, हम कुछ बात करेंगे। क्या करेंगे आप बात की दिक्कत छे कथी ले वोट बहिष्कार कर लो, लोग अफसर दौड़ी की तरह गाँव आबि गए, केना लागलो है बताओ? जगदम्बा महिला मंडल शोभा देवी, वो डीलर हम लोग को नहीं चाहिए, वो डीलर को चयन किया जाए, इसलिए कि हम लोग राशन लेने जाते हैं तो 1 महीना के देती है, 2 महीना के चढ़ा देती है। और दूसरा बात, हाँ दूसरा बात गाली गलौज करती है, किन्हीं को कलर पकड़ लेती है, किसी को गाली दे देती है, कुछ भी कर लेती है। इसलिए मतलब हम लोग को वो डीलर नहीं चाहिए, वो डीलर हम लोग को चयन किया जाए, वो डीलर हम लोग को नहीं चाहिए। मतलब दूसरा बात कि मतलब आज मतलब वो सूचना दी, वो दूसरे दिन गए तो बोला कल बुलाया, कल क्यों नहीं आया, आज क्यों नहीं आया? क्यों? हर इंसान के पास हर समय पैसा रहता है, बताइए। और देखिए कि ये तस्वीर अब यहाँ ये चीज़, इन सब चीज़ों से मामला अब आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पर शायद डीलर चेंज हो या ना हो, लेकिन यहाँ अफसर यहाँ पहुँच चुके थे। वोट बहिष्कार करने के बाद अफसर वहाँ से दौड़े चले आए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर इनके आवेदन को उसी वक्त देख लिया जाता, अगर उनके 4 तारीख वाले आवेदन को भी ये सीरियस लेकर के सोचा जाता कि वोट बहिष्कार की बात कही जा रही है, लोग कह रहे हैं कि अगर आप मेरी मांगों को पूरी नहीं करेंगे तो हम वोट बहिष्कार करेंगे, शायद बड़े कुर्सी पर बैठे बाबुओं को इन ग्रामीणों की जो आवेदन था वो गिदड़ भपकी नजर आई होगी। लेकिन कल इन्होंने ये साबित कर दिया कि 100 सोनार की तो 1 लोहार की। अगर आप बार बार उन्हें दफ्तर से यूं ही घुमाएंगे तो विवश होकर के लोगों को ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये ठाकुर नहान गांव था और हम यहाँ भी मौजूद थे और भी लोगों से हमने बात की थी। ठाकुरनान पंचायत है, कौन सा गांव है? तिलाटाड़ गाँव है सर, जिलाटाड़ गांव है, तिलाटाड़। और अभी यहाँ मौजूद थे और अभी यहाँ लोगों के चेहरे देखिए, यही वो चेहरे हैं जो 6 महीने से अफसरशाही के दंश झेल रहे थे, नेताओं के वादों का झूठा दिलासा का दंश झेल रहे थे। यही वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने बड़े बड़े अफसरों को अपने गांव तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। और यहाँ पड़िया हाट में 2 बूथ है जहां वोट बहिष्कार की बात सामने आई थी और अभी हम उसी गांव में मौजूद थे और हम ग्राउंड से तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। धन्यवाद।